चाहिए और क्या कुछ सॉल्यूशंस हैं इसके बारे में। फाइनल कमेंट्स में क्या कहेंगे आप सना साहब? इसीलिए अभी यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात की, माना जाता है कि वो सबसे साफ एनर्जी है। बहुत प्रॉब्लम है उसमें भी। चर्चा भी नहीं करेंगे, समय आपने 1 मिनट कर दिया। जी। हाँ, एक है, पहला चीज है जो कंज्यूमर इंडेक्सिंग, कंज्यूमर मीटिंग, हर एक कंज्यूमर का मीटर होना चाहिए, मॉनिटरिंग ऑफ पावर फ्लोज अप टू द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लेवल, प्रॉपर प्लानिंग। हर साल बारिश होनी है, हर साल आंधी आनी है, फिर भी क्यों होता है, इसका मतलब इम्प्रॉपर प्लानिंग है। ओके जी, ज्योति जी। देखिए, जहाँ तक जनरेशन कैपेसिटी का सवाल है तो पिछले 5 साल में काफ़ी जनरेशन कैपेसिटी ऐड हो चुकी है और काफ़ी वो इसलिए प्रोडक्शन नहीं हो पाता क्योंकि कोयले की कमी, ईंधन की कमी की वजह से वो कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो सकती। लेकिन अभी ऐसा समय है कि जहाँ पे एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है ताकि ट्रांसमिशन जो नेटवर्क है वो भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव करे और जो लोकल गांव देहात के एरिया होते हैं उनमें स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी से लोकलाइज पावर जनरेशन और लोकलाइज ट्रांसमिशन होने से काफ़ी हद तक उनको सस्ते में बिजली मिल सकती है और एक रिलायबल बिजली सप्लाई हो सकता है। ओके, सो मच। अच्छा, तो मेरे लिए आई थिंक 3 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक, जैसे मैंने कहा था, पावर को डीपॉलिटिसाइज करना, मतलब राजनीति से अलग करना, रेगुलेटर्स को एम्पावर करना, जाते कि सिटीजन्स के और कंज्यूमर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना और प्लानिंग करके देखने के लिए कि सारे तरह के जो ईंधन है इंक्लूडिंग नॉन कन्वेंशनल, जैसे कि बोला जा रहा है सोलर है, विंड है, उन सब चीज़ों को यूटिलाइज करके जो एनर्जी नीड्स है उनको उस तरफ से एड्रेस करना। जी, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सवाल आए हैं, और तो हमको कंज्यूमर्स को जो पूरी पावर सेक्टर है उसके अंदर इनको स्टेक होल्डर बनाना चाहिए। ऐसे स्टेक होल्डर बनाना चाहिए कि हर जगह जहाँ जहाँ संभव हो बिजली संसद होनी चाहिए, जो फैसले लिए जाएं पारदर्शी होने चाहिए, जिसमें इन लोगों का जो कहना है उसको शामिल किया जाना चाहिए। और जब भी बड़ा फैसला लेना हो, आपको बड़ी तादाद में बिजली बढ़ानी है तो इनसे पूछ के होना चाहिए। जो ईंधन के, और रोज आना इंटरनेट पे वेबसाइट से आपको ये खबर देनी चाहिए, आज आपने इतने का कोयला खरीदा, आपने यहाँ से बिजली खरीदी, उसकी ये कीमत थी, इतने का ईंधन लिया, वो सब पारदर्शिता लानी चाहिए। और आखिरी में एक बात, इसके अंदर, इस पूरे सेक्टर के अंदर हमको जो है, पूरे सेक्टर के अंदर जो है हमको 2 भाग में बांटना चाहिए, अब से लेके 2050 तक और 2050 के आगे, जब सौर ऊर्जा और आणविक ऊर्जा ही मेन समाधान होगा। जो आज की जो ऊर्जा है ये कुल मिलाकर के 2050 के बाद इतिहास बनना शुरू हो जाएगी। और इस सबको लेकर के उपभोक्ता के साथ 24 घंटे का 24 मतलब 24/7 बिजली एंड 24/7 संवाद, यही समाधान है। संवाद, बातचीत करिए। बताइए आपके क्या फाइनल कमेंट्स हैं? अब मैं क्या बताऊं मैडम, सब बोल ही दिया है। संवाद की बातें हो रही हैं तो संवाद ही सही। अभी 20-25 साल से भुगत रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात जरूर मैं ये मानता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और कंज्यूमर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। और मैं एक चीज़ एंड करूँगा कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया गया है नई सरकार ने कि कोयला और कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का एक ही मंत्री रखा है। इससे मुझे लगता है कि 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम ये पावर प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेंगे, इसका समाधान भी निकालेंगे और साथ में कंज्यूमर को भी खुश कर देंगे। जी, शुक्रिया अनिल राज़दान साहब। फाइनल कमेंट्स। जी, मैं ये समझता हूँ कि एक तो चीज़ जो सामने आ रही है वो ट्रस्ट डिफिसिट की है, जैसे कहा गया है, इसको हमें प्रायोरिटी पे रिमूव करना चाहिए ताकि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी। जहाँ तक ऐसा संसद और ऐसी बातें हैं, मैं समझता हूँ कि वो बिज़नेस चलाना है, आपको एक किसी को अथॉरिटी दी हुई है, उसको बिज़नेस चलाने दीजिए। बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ग्रेजुअली आपको कैरियर और कंटेंट को सेपरेट करना चाहिए, जो कि शायद आज हम डिस्कस नहीं कर पाए, ताकि कंज्यूमर को चॉइस हो किसकी बिजली खरीदे। हाँ, ये बात आई भी थी। ये तभी होएगा अगर आप कैरियर और कंटेंट सेपरेट करें। बाकी सही कहा गया कि 100% मीटरिंग होना चाहिए। अगर कोई बिजली बिना मीटर के देता है या लेता है, वो पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए, उसके तब होएगी। और इसके बाद आपको एक फ्यूचर जो अपना ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि अगर आपको 24/7 बिजली चाहिए तो आपको ज्यादा कुछ प्लान करना पड़ेगा, उसकी आपको एडिशनल कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं रिडंडेंसी इन ट्रांसमिशन, रिडंडेंसी इन जनरेशन एंड ऑल्सो इन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए कुछ आपको भार उठाना पड़ेगा, मगर कोई भी चीज बिना इन्वेस्टमेंट के तो आती नहीं। और जो भी सेक्टर में आएगा
वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहेगा, वो हमें ग्रज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैसा बैंक में भी रख दें 9-10% तो आपको ब्याज मिल जाएगा। तो जब तक उसको 15-16% रिटर्न नहीं मिलेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट करके और धंधा चलाकर ये काम नहीं कर पाएगा। मगर सबसे ज्यादा उसको बार बार ये देखना है कि मेरा कंज्यूमर खुश है कि नहीं, उसको ये देखना चाहिए और उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और रहरी साहब मुंबई से आप जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बोझ तो हमें सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और जितनी भी ये चोरी चकारी है इन आदतों से हमें दूर होना पड़ेगा। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि आने वाला जो टाइम है वो बिजली का ही टाइम है, पावर का ही टाइम है, और पावर जनता उसी को ही देगी जो उसे पावर देगा। ये बात तो बिल्कुल साबित हो चुकी है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।